हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समराइज करेंगे द 10 क्वालिटीज़ ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल बुक को, जिसके ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी। इस बुक में ऑथर ने इन्फ्लुएंशियल पीपल की 10 क्वालिटीज़ के बारे में बताया है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5 क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और रेस्ट 5 क्वालिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिंसियरिटी। ऑथर कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पीपल अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं। वो लोग सच बोलते हैं और सच बोलने के साथ साथ पोलाइट भी होते हैं। ऑथर के एक फ्रेंड फ्रैंकलिन बहुत ही अग्रेसिव और मुंहफट हुआ करते थे। वो हर किसी से आर्ग्यूमेंट किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उस कॉन्वर्सेशन को जीतना। बट फाइनली समवन मेड हिम अंडरस्टूड दैट अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को जीत भी जाते हो, तब भी आप सामने वाले की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। लोगों की बात से डिसएग्री करने की जगह फ्रैंकलिन ने उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उसके पीछे का रीज़न पूछना शुरू किया, और इस तरह लोगों का उनकी तरफ नज़रिया बदलने लगा। प्रिपरेशन। इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल पीपल की एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने फील्ड को लेकर वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर उन्होंने किसी चीज़ को लेकर 100 टाइम्स प्रिपरेशन की है, तो भी वो एक और बार प्रिपेयर करने से पीछे नहीं हटते, बिकॉज just one small detail can give you an edge over others. इनफैक्ट वर्ल्ड की कुछ बिगेस्ट कंपनीज तक ने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं सिर्फ इसीलिए कि वो अपने फील्ड और अपने काम को लेकर थॉरली प्रिपेयर नहीं थे। डू ड्यू डिलीजेंस। सो देर इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन, वेदर इट्स ए मार्केट रिसर्च और पुटिंग द राइट पीपल टू वर्क इन योर बिजनेस। लविंग पीपल। ऑथर कहते हैं कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का 8th मेजर कंपोनेंट है टू बिकम मोर करिज्मेटिक। और ये आप कैसे बन सकते हैं? जब आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो आप लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए। उनसे आप उनकी लाइफ से रिलेटेड इफेक्टिव क्वेश्चंस करिए और उनकी बात को ध्यान से सुनिए जब तक कि वो अपनी बात को ख़त्म ना करें। The way to become more influential in your life is by making the members of your family very important to you, as it's a perfect law of reciprocity. जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके थॉट्स और आइडियाज़ को कंसिडर करेंगे। गुड मैनर्स। इन्फ्लुएंशियल पीपल वेल मैनर्ड होते हैं, और वेल मैनर्ड होने से आपके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं। गुड मैनर्स कहीं ना कहीं आपकी इमेज और अपीयरेंस के साथ भी रिलेट करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप सक्सेसफुल लोगों की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह दिखना शुरू कर देंगे, तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कैसे इमेज और अपीयरेंस आपके लिए काम कर सकती है। एक बार एक लड़के ने डिसाइड किया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, और इसीलिए उसके फादर ने उसे मेजर बिजनेस पब्लिकेशंस का सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया। जब वो लड़का टीनेज में था, तो उसने उन पब्लिकेशंस को पढ़ना शुरू किया और बिजनेस लीडर्स की बायोग्राफीज के बारे में पढ़ना शुरू किया। जहाँ एक तरफ उसकी उम्र के लड़के बेसबॉल कार्ड्स को कलेक्ट करने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ वो उन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की फोटोज कलेक्ट करने में और उनके बारे में पढ़ने में लगा हुआ था। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन की पिक्चर्स, उनके बैकग्राउंड, उनके इंटरेस्ट एरियाज, किस तरह से वो लोग गोल्फ और टेनिस जैसी गेम्स खेलते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन से फीड कर लिया था। कहने का मतलब है कि उसने इन सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अपना रोल मॉडल बना लिया था। वो खुद को उनकी तरह इमेजिन करने लगा था और उनकी हैबिट्स और पैटर्न्स को देखकर खुद को उनकी तरह बनाने लगा था। जब वो अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, तो उसे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में जॉब मिल गई। नो डाउट वो जॉब लो लेवल की थी, बट उसने ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर रखी थी, सो उसे काफ़ी कुछ पता था। और जब वो 35 ईयर्स की एज तक पहुंचा, तो उसने अपने करियर में 20 ईयर्स की जंप ली और वो अपनी कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना।
उसे पता था कि उसे कैसे ड्रेसअप करना है और किस तरह से अपने आप को प्रोफेशनली कैरी करना है। प्लस उसने ऑलरेडी आर्टिकल्स, बुक्स पढ़ रखी थी अबाउट हाउ टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल, जिसकी वजह से बाय द टाइम ही वॉज 40 ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी। उसका कहना था कि उसने अपने आप को उन सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की तरह पैटर्न किया था, लाइक उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, एंड बिट बाय बिट ही मूव्ड अप। उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड हिम, बट उस ड्रेसिंग सेंस की वजह से लोगों ने उसे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। उसके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड हिम, बट उस ड्रेसिंग सेंस की वजह से लोगों ने उसे एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू किया। प्रेजर्वेरेंस। ऑथर कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक मेजर क्वालिटी होती है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने किए जाने वाले एफर्ट्स में कभी भी कोई कमी नहीं आने देते, फिर चाहे उनके रास्ते में कितनी ही डिफिकल्टीज और फेलियर्स का सामना क्यों ना करना पड़े। जितने भी आप सेल्फ मेड बिलियनियर्स देखोगे, उन्होंने अपनी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स बहुत हार्ड वर्क किया है। वो कभी भी फेल होने पर रुके नहीं। जितनी भी बार वो फेल होते गए, उतनी ही बार उन्होंने फिर से ट्राई किया, और काफ़ी बार ट्राई करने के बाद एक ऐसा टाइम आया जब उनके पास एक्सपीरियंस और राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, मनी, ये सब था, और फिर वो सक्सेसफुल बने। और कभी भी अपने गोल्स के रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज या फेलियर से रुकना नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते जाना ही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इट्स नॉट अबाउट हाउ फार यू फॉल, बट हाउ हाई यू बाउंस दैट काउंट्स। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।